ये सर जी, अपने यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे मैंने पढ़ाए जिनके वास्तव में गरीब आदमी, जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, या कोई कमाने वाला नहीं है। दो व्यक्ति कह दे गांव के, भाई ये गुरुजी गरीब आदमी, इसको पढ़ाना है। हमने उसको निःशुल्क पढ़ाया। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दैनिक खबर शेखावाटी के प्रोग्राम शख्सियत में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम इस प्रोग्राम में इसी समाज से जुड़ी एक शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने कुछ मेहनत किया हो, कुछ नया करके दिखाया हो, कुछ समाज को दिया हो। तो आज उसी के तहत हम मौजूद हैं अलवर जिले की एक तहसील है नौगांव और उसी से सटी हुई एक पंचायत है रसगढ़। तो यहाँ पे एक स्कूल के संचालक हमारे सामने मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस समाज को क्या दिया है, समाज के अंदर इन्होंने कैसे मेहनत की है और कैसे ये समाज के अंदर अपना एक नाम स्थापित कर रहे हैं, उसी के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमें आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इनके विचारों को देख करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और एक ऐसे क्षेत्र में मेहनत को कहाँ तक मुकाम पे पाया है, वो भी आप साथ में देखिएगा। सर नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओमचंद है सर। सर आप क्या कार्य कर रहे हैं, समाज के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में? जी, मैं यहाँ स्कूल चला रहा हूँ, जिसका नाम है सुल्तान लाल दास सीनियर सेकेंडरी स्कूल रसगढ़, जिसकी 2004-05 से प्रारंभ किया गया है। और ये लगातार अपने एरिया में, जब मैंने यहाँ प्रारंभ किया था तो इस गांव के अंदर एक भी बेटी 10वीं पास नहीं थी, ग्रेजुएशन तक लड़के लड़कियां कोई नहीं था। लेकिन अपना विद्यालय ने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जो बच्चे लगातार आगे पढ़ते गए और बढ़ते चले गए। पहले बच्चों का ये था मानस कि 8वीं में ही बच्चे ब्रेक कर देते। एक तो विद्यालय की बहुत दूरियां, सीनियर स्कूलों की, 10th स्कूलों की, तो बच्चे दूर नहीं जा पाते थे, रास्ता नहीं था। इसलिए यहाँ का एजुकेशन स्तर बिल्कुल, इस गांव का अलवर जिले में करीब 850 बच्चे आदमी जो अनपढ़ है, इस गाँव सबसे ज्यादा अनपढ़ इस गांव में थे। और मेरे ही जो गांव के पास था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस गांव में यदि अपन स्कूल चलाएं तो अपना एरिया का एजुकेशन स्तर सुधरेगा, हमें रोजगार मिलेगा और दूसरे भाई बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो मतलब आपने जो ये विद्यालय स्टार्ट किया, एक रोजगार का भी अवसर आपने देखा कि अपने को भी रोजगार। जी, तो देखिए, किसी भी संस्था को बड़ा बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आपके द्वारा क्या मेहनत की गई, आपको क्या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस दौर से आप गुजरे हैं, उसके बारे में भी ये दर्शक जानना चाहते हैं। जी, मैं समझ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, मेरे पास पैसे लगाने के लिए जेब में 1 रुपये नहीं, तो मैं लगाऊं किसके लिए? और ना मेरे पास कोई गांव में ऐसी किराए पे बिल्डिंग मिलती कि जिसमें मुझे किराया मिल जाए और मैं बिल्डिंग चला लूँ, वो भी नहीं था। ऐसी स्थिति में मुझे स्कूल चलाना, लेकिन लोगों को बच्चे पढ़ाना, दोनों की जरूरत थी। तो ये शुरुआत हमने पेड़ों के नीचे से करा। बच्चे अपने बैग में एक छोटा बैग लेकर आते थे, कट्टा जिसको बोलते हैं गांव में, यूरिया वगैरह का, सीमेंट का, और उसी को बिछा के छाया में बैठते और हम पढ़ाते। लेकिन हमारे जो फैमिली मेंबर, इसमें 8 सदस्य का 7 सदस्य जिन्होंने काम किया, उन लोगों ने कभी घड़ी नहीं देखी, कभी बरसात नहीं देखी, कभी 1.5 महीने की छुट्टियां नहीं बिताई, कभी रात में पूरी 24 घंटे स्कूल चलता था। जिस बच्चे का एक स्तर बिल्कुल शून्य था, वो शिखर तक पहुंच गया। और आज जो बच्चा, मेरी स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई है यहाँ से, जो पहला दाखिला, वो बच्चा भी आज की तारीख पर चाहिए और IITN है। आज यहाँ से बच्चे इंजीनियर, JN, ITN, बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। अपना परिवार का, लोगों का, सबका यही योगदान कि इस एरिया में एजुकेशन का जो स्तर बहुत ज़्यादा खराब था, अपना अच्छा इसको सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में एजुकेशन स्तर मजबूत करें। अच्छा सर, जैसे देखने को मिलता है कि इस समाज के अंदर अभी एक चोरी बनी हुई है, लोगों की मानसिकता बनी हुई है, दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी बताएंगे कि ऐसी मानसिकता प्राइवेट संस्थानों के प्रति बनी है शिक्षा के क्षेत्र में।
कि प्राइवेट संस्थानें तो अपना धंधा खोल के बैठी हैं, उनके द्वारा ड्रेस के पैसे लिए जाते हैं, कॉपी किताब के पैसे भी लिए जाते हैं, वहीं पे अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो सर जी, मैंने आज तक अपने विद्यालय में हमेशा हमने भी गरीबी देखी और वो कंडीशन देखी गरीबी की कि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए महरूम रहे, लेकिन कमी रही है हमारे पास। लेकिन आज की तारीख में मेरा विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता है, खुद मान्यता वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसको इतने सस्ते 500 रुपये महीने में की फीस में पे कर रहा है। 1000 रुपये की पूरे वर्ष की बच्चों की पूरी पहली दूसरी की किताब दे रहा है। हमने कोई ऐसा बजट नहीं बनाया जो किसी की जेब खराब हो, किसी के बेचारे को बच्चे पढ़ाने में असमर्थ हो। हमारा उद्देश्य विद्यालय का एक है कि अपने पैसा नहीं कमाना, बस अपना रोजगार मिल जाए, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए और पब्लिक को अच्छी शिक्षा मिल जाए। हमारा उद्देश्य कोई ज़्यादा नहीं है। जो आज हम साइंस, आर्ट जो भी बच्चों को दे रहे हैं कि यदि यहाँ से बच्चा अलवर जाए, जयपुर जाए, कोटा जाए, तो आप सोचो एक बच्चे को वहाँ शिक्षा लाने में भाई 10,000 रुपये महीने की पीजी की बच्चे का खर्चा है, कोचिंग क्लास का अलग खर्चा है। आप बताओ एक बच्चे को मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख खर्च। आज हमने मान लो 15, 20 हजार, 25,000 रुपये एक बच्चे से शुल्क लिए और नजदीक घर के आगे शिक्षा मिल गई। बेटियां पढ़ गई, बच्चे पढ़ गए, गरीब का बच्चा पढ़ गया। और वो बच्चा आज जो साइंस से सबसे बड़ा जो लाभ मिल रहा है कि बच्चा साइंस, बायो वगैरह से अपना खुद का रोजगार मिल जाए, प्राइवेट में काम करने का मौका भी है और प्लस गवर्नमेंट का भी प्लेसमेंट है। ये सब बातें ठीक हैं, ये सब जनता भी जानती है कि हाँ मौका मिलता है और दर्शक भी अच्छी तरह से जानते हैं प्राइवेट संस्थानों से सीधी सी बात है, जो पैसा ज्यादा देता है तो उसको सुविधा भी वैसी मिलती है और शिक्षा भी वैसी मिलती है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो यही जानना है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करते हैं और बच्चों की पेरेंट्स की जेब पे हम भारी भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं भी है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो सर जी, ये हम तो उनके बारे में टिप्पणी नहीं करते। क्यों नहीं करते कि पब्लिक की अलग अलग सोच है। कोई ब्रांडेड सिस्टम समझता अपने आप को तो उसको वो ज़्यादा अच्छी लगती है, नॉर्मल स्कूल अच्छी नहीं लगती। अपने एक मीडियम स्तर का व्यवस्था रखते हैं। अपनी चाहते हैं कि जो भी लोग गरीब लोग हैं, गरीब का बच्चा भी पढ़ जाए, होशियार का बच्चा पढ़ जाए, पैसे वाला का बच्चा पढ़ जाए और नज़दीक शिक्षा मिल जाए। मतलब सीधा सा आपका कहना यही है कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें होती है, जिसका जैसा स्टैंडर्ड है वो उसी हिसाब की शिक्षा भी प्राप्त करता है, जिसके पास पैसे हैं वो उस हिसाब के स्कूल्स में भी ज्वाइन करता है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जो भी स्कूल प्राइवेट संस्थाएं हैं आज जेब पे भारी पड़ रही हैं, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसे ही उनके अंदर दाखिले दिए जाते हैं। वो एक गरीब के लिए भारी पड़ सकते हैं, लेकिन गरीब जैसे बच्चों के लिए, जैसे कि इनकी संस्था है वो काम कर रही है, तो हम भी यहाँ के जो भी लोकल वासिंदे हैं उन सभी से यही बोलते हैं कि अगर आपको बच्चे को प्राइवेट संस्था में पढ़वाना है और अच्छी शिक्षा दिलवानी है तो आप इनसे एक बार संपर्क जरूर करें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, वैसे ही अगर बात करें आपके एरिया की, तो मेवाती एरिया है और मेवाती एरिया के बारे में हमेशा से ये बोला जाता है कि शिक्षा में पिछड़ा रहा है। तो आज से हम 5 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो आज कहाँ पे आते हैं आप मेवाती एरिया? आज सर जी मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे एरिया के बच्चे हैं, मैंने कम दिमाग बच्चे नहीं देखे। सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ के बच्चे ब्रिलियंट बच्चे, स्वास्थ्य में भी और शिक्षा में भी, लेकिन उनको एक बेहतर अवसर मिला। जिनको अवसर मिला है, आज मेरे पास में बच्चों ने, जो मेवात के बच्चे 94%, 95%, 100 में से 100, 99, 98, 95 नंबर दे रहे हैं। यदि हमारे बच्चों में शिक्षा का बच्चों में कमी होती माइंडली, तो वो आज इतना अच्छा हिस्सा नहीं मिलता। बात है उनको बेहतर टीचर्स नहीं मिले, बेहतर संस्थान नहीं मिले, इसलिए बच्चों को पिछड़ा पर रहने की मेहनत करते हैं। अच्छा, मतलब कि सबसे पहली चीज की अगर बात करें तो वो मूलभूत सुविधा उनको मिली नहीं, उस सुविधा के अभाव में वो अधिक पिछड़े हुए। लेकिन एक चीज ये भी बोला जाता है कि शिक्षा कम होने की वजह से, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस मिलते हैं राजस्थान में, तो वो क्या शिक्षा की वजह से है, अनपढ़ होने की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर रोजगार नहीं है? तो उसके पीछे क्या कारण है आपके? ये दोनों ही मुख्य कारण है सर जी। पहला शिक्षा, यदि अच्छी शिक्षा मिलती तो उन्होंने अवसर इस चीज के तलाशते ही नहीं, बेरोजगारी महसूस ही नहीं होती और अच्छा बेहतर काम करते हैं बच्चे। अब यदि है ही नहीं लोगों के पास बच्चे, हमारे यहाँ थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग रोजगार का अवसर ज्यादा चाहते हैं। अब शिक्षा सही मिलती नहीं है, नहीं मिलती तो बच्चा कोई न कोई तो
ऐसे कार्य करने में मजबूर हो जाता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि शिक्षा से वंचित रहे हैं, उसकी वजह से भी ये क्राइम हुए हैं। तो आप ऐसे समाज से मिलते हैं या फिर ऐसे कुछ व्यक्ति विशेष से मिलते हैं कि भई उनको समझाया जाए, उनके साथ में सामंजस्य बनाया जाए कि शिक्षा सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है। अगर शिक्षा होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आपके द्वारा अभियान चलाए जाते हैं या फिर आपके द्वारा कुछ किया जाता है? जी, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों के पिताजी थे जो बच्चे पढ़ाते थे मेरे पास, मैंने उनको समझाया कि आप यदि कोई गलत काम कर रहे हो, आप कितनी बड़ी रिस्क लेते हो अपनी लाइफ में कि तुमने पैसा भी नहीं कमाया, इज्जत भी नहीं मिली। यदि तुम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे, वो भी मजबूर होंगे तुम्हारा काम करने के लिए। उन लोगों ने मेरा कहना माना, उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए। आज उनके परिवार में ये जो उनके कार्य थे गलत, उन्होंने बिल्कुल त्याग दी और उनके बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं आज की तारीख में, और कोई कंपनी में काम कर रहा है या खुद का रोजगार कर रहा है। लोग कहना मानते हैं, विश्वास करते हैं, जिसको भी समझाया सबने माना। आपके विद्यालय में कितने बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि अपन बात करें प्योर मेवाती, ठीक है, तो मेव जाति से आपके पास में पढ़ रहे हैं? अरे मेरे पास 60% बच्चे मेव के। तो ये भी आपकी एक उपलब्धि है जी कि आप उनको शिक्षा दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेव जाति के जो लोग हैं, मुझे इतना रेस्पेक्ट दिया इन लोगों ने। आज तक मेरे लिए कोई भी प्रकार का औरत आदमी कभी किसी प्रकार के हमें कोई भी प्रकार की ऐसी शब्द नहीं बोला जो हमें कोई दुख हो। हमेशा बढ़ाई करिए, इज्जत करिए, टीचर की भी, स्कूल की भी। और आज उनके परिवार में जहाँ बच्चे एक 8वीं पास नहीं था, उनके परिवार में मेरिट लगातार दिए उन बच्चों के लिए। ये मैं उन लोगों का सबका धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने हमें अच्छा माना, हमारी क्षमताओं को अच्छा माना। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का। और हमने उनको बहुत कुछ दिया एजुकेशन। हर घर में दीपक की तरह उजाला, हर गांव में, हर परिवार में आज लड़की भी पढ़ी है, लड़के भी पढ़े, सबके सब पढ़े। अच्छा श्रीमान जी, एक चीज और जानना था, जैसे कि एक शिक्षण संस्थान की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर उसकी भी मूलभूत सुविधाएं देखी जाती हैं। जब भी कोई भी पेरेंट्स आता है, पिता आता है, माता आती है दाखिला दिलवाने के लिए, तो वो स्कूल की सबसे पहले सुविधाएं देखते हैं कि स्कूल क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं। अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास सबसे बड़ा जरूरी होता है। तो उससे संबंधित आपके विद्यालय में क्या क्रियाएं करवाई जाती हैं या फिर क्या कार्य कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मेरे पास स्टाफ है वो वही टीचर सेलेक्ट हैं जो बच्चों को बोर्ड मेरिट में 100 में से 100 दिलाने की क्षमता है। और अनुभवी और ज्ञाता जो टीचर है, वास्तव स्पेशलिस्ट अपने सब्जेक्ट के, उन्हीं का चुनाव किया गया। नंबर 1 तो बच्चे अच्छी एजुकेशन की तलाश में लोग आते हैं। दूसरा, बच्चों को बैठने की अच्छी रूम व्यवस्थाएं, अपने पूरे बढ़िया कमरे हैं जिनमें बच्चे कोई प्रकार की बैठने में व्यवस्था नहीं। तीसरा, मार्कर बोर्ड हैं, इन्वर्टर व्यवस्थाएं हैं, ठंडा पानी के लिए वाटर कूलर हैं और अपने खुद विद्यालय की मान्यता है। ऐसा नहीं कि अटैचमेंट पे क्लास का स्तर, स्कूल का स्तर लगा रखा लोगों ने 5वीं का और लोग 12वीं लेवल पे चला रहे हैं। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा अपना विद्यालय नहीं है। जो टीचर की जो दायित्व है, क्वालिफिकेशन है, वो अपने स्तर पे ही विषय पढ़ा रहा है, उससे उच्च में या निम्न में नहीं पढ़ा। जैसे आज के टाइम स्कूलों में देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्कूलें बहुत कुछ काम कर रही हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में भी आगे लेके जा रही हैं। और अभी इन 5-10 सालों में देखने को मिला है कि स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे हैं वो अव्वल भी आ रहे हैं और अपने ही देश के जाबाज है वो गोल्ड मेडल भी लेके आ रहे हैं। तो कुछ खेल के क्षेत्र में आपके द्वारा काम किया जा रहा हो। दूसरी चीज, स्कूल में अच्छी लैब्स भी होती हैं, तो कुछ लैब से रिलेटेड भी, ताकि बच्चों को यहीं भी प्रैक्टिकली मिले और आगे जाके बच्चे IIT भी बने, ठीक है, कोई केमिस्ट्रियन बने। तो ऐसा कुछ कार्य भी है? जी, हमारे यहाँ जो सबसे पहला आपने बताया खेल कूद के लिए, हमारी जो सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो खेल कूद की प्रतियोगिता कराई जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, गवर्नमेंट स्कूलों में होती है। तो हमारे प्राइवेट स्कूलों को उनमें इन्वॉल्व बहुत कम किया जाता है। ना हमें उस प्रकार की सुविधा दी जाती है, ना सूचना दी जाती है, और इस प्रकार हमारे बच्चे हमसे रह जाते हैं। लेकिन हमारे गाँव के जो बच्चे हैं उनका फिजिकल फिटनेस खेल कूद में वैसे ही मजबूत होते हैं। इतनी जरूरत तो नहीं है उन लोगों को, लेकिन रिप्लेसमेंट मिलता तो अच्छी व्यवस्था है। दूसरा रहा हमारे लैब्स की, हमारे बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। यदि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी लैब है, सबके अच्छे टीचर्स हैं,
सभी प्रैक्टिकल कराए जाते हैं बच्चों को समय समय पर। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो अपने विद्यालय में किसी प्रकार की कमी या खामी हो। अच्छा, अपन बात करें आज के समय में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल उठाया था कि लोगों की मानसिकता बनी हुई है जेब पे भारी पड़ने वाली। तो एक बच्चा अगर यहाँ पे शिक्षा लेता है तो कितना खर्च पड़ जाता है जो मतलब कि जेब पे भी भारी नहीं पड़े? देखो जी, ये सर जी अपने यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, जिनके वास्तव में गरीब आदमी, जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, या कोई कमाने वाला नहीं है। दो व्यक्ति कह दे गाँव के भाई ये गुरुजी गरीब आदमी, इसको पढ़ाना है, हमने उसको निःशुल्क पढ़ाया और वो बच्चे 12वीं पास करके गए। दूसरा, जो जेब के लिए बात ये कि सर जी हमने कोई भी व्यक्ति यदि आके रिक्वेस्ट करता है कि गुरुजी मैं आपके स्कूल में बच्चा पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति पैसे देने की नहीं है, हमने आज तक उसको निराश नहीं किया। जो भी उसने मुट्ठी बंद करके दिया ना, उसको जेब में लिया और खोल के नहीं देखा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप मतलब कि पैसों की तरफ नहीं देख रहे हैं, बच्चों के विकास की तरफ देख रहे हैं। नहीं सर जी, हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हमने एक बच्चा यदि 2 बच्चे यदि पढ़ा दिए तो अपनी संस्था पे कोई लोड नहीं होता, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी सुधर जाए। और जो भी लोग बच्चे, कोई भी बच्चा भी आके कह दे गुरुजी इस बच्चे को अपने पढ़ाना, ये गरीब है, मैंने आज तक अभिभावक की भी, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी सबकी मानता हूँ। यदि कोई आदमी रिक्वेस्ट कर करता है, ऐसा कोई नहीं कि जबरदस्ती हमने तो 1 रुपया कम नहीं करना या कम फीस नहीं लेनी। जो भी आता लोग कहते हैं तो उनकी मान। अच्छा, अभी जैसे कि अपन बात करें इसी आपका जो अभी सेशन गया है, इस सेशन के अंदर क्या परिणाम रहा आपके विद्यालय का? देखो जी सर जी, हमारे जो 10वीं क्लास में 4 बच्चे 90 प्लस हैं, जिसकी मुमताज है सनो मुश्ताक मुंडपुरी, लगभग 94% है। दूसरा बच्चा दयानंद सैनी, उसकी 92% है। और एक लड़का सरदार जी का है जो सरबजीत सिंह है, सनो कश्मीर सिंह बुरजा है, उसकी 91% है। और एक लड़का आदिल है जिसकी 90% है। तो इस प्रकार हमारे 90 प्लस में 4 बच्चे हैं और 80 प्लस में दर्जनों बच्चे हैं और बेहतर रिजल्ट है। इसके बाद जो साइंस में, बायो में वर्षा चौहान है, जिन्होंने पूरी नौगांव तहसील टॉप की। अपना विद्यालय में एक शेड्यूल है, यदि कोई माँ बाप आके आप ही हमारे से पूछोगे गुरुजी मेरे बच्चे की क्या बात है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हम बच्चे के नंबर बता देते हैं। भाई तुम्हारे बच्चे के अब तक इस पार्ट में गुरुजी ने टेस्ट लिया है, 10 का लिया है, 20 के लिए पहले पार्ट में इतने नंबर आए, दूसरे पार्ट में इतने नंबर आए, तुम्हारा बच्चा ग्रोथ कर रहा है या डाउन आ रहा है, वो ग्राफिकल सिस्टम आप देख लो तो उसकी रिपोर्ट मिलती है। लेकिन घटिया बढ़िया एक शॉर्ट में कहना जरूरत नहीं है, हर चीज पूरा ट्रैक किया जाता है बच्चे को कि बच्चा कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितना डाउन में आ रहा है, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। हमारे यहाँ फोटो स्टेट की 3-3 मैंने मशीन लगा रखी है। उतनी भी फोटो कॉपी यूज लेते हैं टीचर्स, कभी किसी से गणना नहीं करते कि भाई तेने कितनी फोटो कॉपी यूज ली है, कितनी तेने कॉपी ली है। निःशुल्क, उनका कोई चार्ज नहीं है। बोर्ड क्लास हो चाहे नॉर्मल क्लास हो, फ्री में टेस्ट कराए जाते हैं। सॉफ्टवेयर ले रखा है एग्जाम के लिए, जो भी क्लास का पेपर निकालना है निकालो और पेपर लो, लेकिन रिजल्ट बेहतर। बस हमारा उद्देश्य, अपना मेन फोकस एक बेहतर रिजल्ट हो। अभी हमारे साथ में नौगावा तहसील से रसगढ़ पंचायत की संस्था प्रधान हमारे साथ में थे। इन्होंने अपनी संस्था की नींव कैसे रखी, कैसे मेहनत की, उसके बारे में बताया। साथ ही कैसे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और कैसे बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब के ऊपर ये भारी नहीं पड़ते हैं, वो भी इन्होंने बताया है। साथ ही अगर कोई पेरेंट्स हो जो फीस देने में सक्षम नहीं हो तो वो इनसे एक बार मिले, इनसे संपर्क करें। जो ये इनका कहना है कि जो उनके द्वारा कुछ भी दे दिया जाएगा, इनके द्वारा शिक्षा जरूर दी जाएगी ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। बाकी आप इसी क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप जरूर बताएंगे कि ये विद्यालय ने कितनी मेहनत की है, कैसा परिणाम दिया है, वो भी जरूर बताएंगे।